पारिजात सर्दियों में फूल देने वाला बहुत ही सुंदर खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है। इसको हर जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये प्लांट स्वर्ग से उतरा हुआ प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसके गिरे हुए फूल भी भगवान को अर्पित किए जाते हैं और इसके फूल बहुत ही यूनिक होते हैं। इनका व्हाइट फ्लावर रहता है और इसकी जो स्टेम रहती है ये ऑरेंज कलर की रहती है और अधिकांश फूल ऐसे रहते हैं जो कि धूप होने के साथ ही ब्लूम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जिसके फ्लावर धूप होने के साथ ही ड्रॉप हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। पारिजात के पौधे में आपको दो तरह की वैरायटियां मिलेंगी, एक हाइब्रिड वैरायटी और एक देसी वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी जो रहेगी वो छोटे ही पौधे में बहुत सारे फूल देगी और देसी वैरायटी जो रहती है वो इस तरीके से रहती है जैसे कि मेरा प्लांट है। ये प्लांट लगभग 7 से 8 फीट लंबा हो चुका है और देसी प्लांट की खासियत होती है कि इसकी बढ़वार बहुत तेजी से होती है और ब्रांच बहुत तेजी से इधर उधर के साइड में बढ़ने लगती हैं। अब यदि आपने पारिजात के प्लांट लगाकर रखे हुए हैं और उनके फ्लावर के साइज छोटे हो गए हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, और यदि आपके प्लांट के सारे ही फ्लावर ब्लूम हो चुके हैं और जो इस तरीके से कलियां रहती हैं वो सारी ही कलियां खाली हो गई हैं, मतलब उसमें अब फूल बनने के कोई भी आसार नहीं है, तो आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, आज सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। नवंबर का मंथ चल रहा है। नवंबर के मंथ में सर्दियां काफी अच्छे से स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे अभी हो गई हैं, तो इस टाइम पर पारिजात बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता है। अब जिनके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर गमले में पौधा लगाकर रखा गया है तो उसकी आपने प्रूनिंग कटिंग नहीं करी है, रिपोर्टिंग नहीं करी है। सर्दियों में पारिजात के पौधे में फूल लेने के लिए आपको सितंबर मंथ से ही इसमें काम करने पड़ते हैं। सितंबर या अक्टूबर मंथ में आप इसकी प्रूनिंग कटिंग कर देते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार करता है और नई नई ब्रांचों के साथ में इसमें कलियां भी आने लगती हैं। अब अगर आप प्रूनिंग खाली करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। पॉट गार्डनिंग में आपको फर्टिलाइजर भी देना पड़ता है। जब पारिजात के पौधे की आप कटिंग प्रूनिंग कर देंगे और एक सीमित साइज में आपका पौधा लगा रहेगा, सीमित गमले में, सीमित मिट्टी में, तो उसको आपको टाइम टाइम पे खाद भी देनी पड़ेगी, तभी पौधा आपका फ्लावरिंग करेगा। अब बहुत सारे लोगों के गमले में फूल खिल गए होंगे। फूल खिलने के बाद में जो ड्रॉप हो जाते हैं फूल, वो इस तरीके से कलियां, जो पीछे का इसका कवर रहता है, ऐसे खाली हो जाता है और जो कलियां ब्लूम होने वाली रहती हैं वो कुछ इस तरीके से रहती हैं, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है। और कलियां ब्लूम होने के बाद में अगर आपका पौधा हेल्दी है तो आपके पौधे में सीड पॉट भी बनेंगे, मतलब कि बीज बनेंगे। बीजों से भी आप पौधे को ग्रो कर सकते हैं। स्पेशली देसी वैरायटी के पौधे में काफी ज्यादा बीज ग्रो होते हैं। अब मैंने तो बीज से कभी भी पारिजात के पौधे को ग्रो नहीं किया है। ये जो मेरा प्लांट है इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ मेरे पौधे में कई सारे सीड पॉट भी लगे हुए हैं। अब कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब इनमें फ्लावर ब्लूम हो जाते हैं, ऐसे कलियां इनकी खाली हो जाती हैं, तो उनकी प्रूनिंग कटिंग कर देते हैं या छोटी छोटी ट्रिमिंग कर देते हैं। तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अब सीजन इसका फ्लावरिंग करने का है, तो वैसे इनकी अभी प्रूनिंग कटिंग नहीं करनी चाहिए। ये पौधा अपने आप ही ऊपर के साइड बढ़ता रहता है और यदि छोटी छोटी सी ट्रिमिंग आपने कर दी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर के साइड से थोड़ी सी ब्रांच आपको सूखी हुई दिखेगी, लेकिन नीचे से नए नए नोड आएंगे, लेकिन वो नोड तभी आएंगे जब उसमें आप नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे। तो नाइट्रोजन युक्त खाद में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गोबर की खाद दे सकते हैं। पारिजात एक हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसमें लगातार ही बहुत सारे फूल ब्लूम होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पौधे को भी आपको 15-15 दिन पे, 20-20 दिन पे फर्टिलाइजर बिगर कुछ सोचे समझे दे देना है। सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के हिसाब से जब धूप कम होने लगेगी तो इसमें पेस्ट अटैक भी होंगे। पारिजात के पौधे में मिलीबग भी लगते हैं और जाले की तरह भी बनने लगते हैं पत्तियों के नीचे साइड में। तो उससे बचने के लिए आप कोई भी होममेड पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, या आप नहीं बना सकते हैं तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। पारिजात के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं, अच्छी बढ़वार चाहते हैं, तो नर्सरी से अगर पौधा लेकर आते हैं तो उसको स्टार्टिंग में आपको 10 इंच के गमले में लगाना चाहिए। पारिजात एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट रहता है। ये सर्दियों में भी ब्लूम करता है, गर्मियों में भी रुक रुक के फ्लावरिंग करता है और बारिश में भी थोड़ी थोड़ी ब्लूमिंग होती है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा हैवी ब्लूमिंग सर्दियों के टाइम ही होती है और अक्टूबर लास्ट से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। यदि आप कटिंग लगाने के शौकीन हैं तो इस टाइम पर आप पारिजात के पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए इस तरीके की मोटी ब्रांच की कटिंग ग्रो करनी पड़ेगी, तभी आपकी कटिंग अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएगी। और इसकी कटिंग लगाते हैं तो सर्दियों के टाइम में अगर कटिंग लगा रहे हैं तो आपको उसको फुल सनलाइट में ही रखना है, किसी भी शेडी जगह पर नहीं रखना है। अब मेरे पारिजात के पौधे में आप देखेंगे बहुत अच्छी सी ग्रीनरी बनी हुई है। ऑरेंज और व्हाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत सुंदर से फ्लावर ब्लूम हो रहे हैं।
इसका कारण ये है कि हम जो पानी देते हैं मिट्टी में, मिट्टी एक दिन के अंदर उसमें थोड़ा सा ड्राईनेस हो जाना चाहिए। अगर ऐसा आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपके पौधे की पत्तियां भी चमकदार रहेंगी, हरी भरी रहेंगी, पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और यदि पारिजात के पौधे में लगातार पानी देते हैं और मिट्टी नहीं सूख रही है, गुड़ाई वगैरह नहीं करते हैं, तो इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने लगेंगी। यदि आप पारिजात का पौधा लगाने के शौकीन है तो इसको फुल सनलाइट में रखना बहुत जरूरी है। फुल सनलाइट में रहेगा तभी पौधे में अच्छे से कलियां बन पाएंगी और पौधा अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा कर पाएगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हमको आज इसमें फर्टिलाइजर देना है फूलों का साइज बड़ा करने के लिए। जैसे जैसे पौधे लगातार फ्लावरिंग करते हैं, इनके फूलों के साइज छोटे होने लगते हैं क्योंकि पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। मेरा पारिजात का पौधा जो है 12 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसी पे लगा कर रखती हूँ। जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ तो रूट प्रूनिंग कर देती हूँ और सेम पॉट में इसको लगा देती हूँ। आज मैं अपने पारिजात के गमले में सॉलिड और लिक्विड दोनों ही फर्टिलाइजर देने वाली हूँ और जो 2 फर्टिलाइजर दूंगी वो बहुत अहम रोल अदा करेंगी हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, जड़ों को अच्छा बढ़ाने के लिए और पौधे को हरा भरा रखने के लिए। तो सबसे पहले हम गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के बाद में अगर पौधे में वीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई है तो उसको आपको हटा लेना है। अब जो देसी वैरायटी का पारिजात का प्लांट रहता है ये बहुत ज्यादा इधर उधर अपनी ब्रांचेस को फैलाता है, तो इसको आपको टाइम टू टाइम बांध कर रखना पड़ेगा, नहीं तो ये इधर उधर ब्रांचेस रहती हैं, ये एक शेप में नहीं रहता है, ये डी शेप हो जाता है। और अगर आप शेप वाला प्लांट चाहते हैं जो एकदम घना सा छोटा सा दिखाई दे तो आप हाइब्रिड वाला ले सकते हैं। नर्सरी में आपको इजीली मिल जाएगा। देसी वैरायटी का थोड़ा सा सस्ता मिलेगा और हाइब्रिड वैरायटी का थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है, लेकिन देसी वाला आपको बड़े पॉली बैग में 50 रुपए 60 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। मिट्टी की गुड़ाई कर दी है। अब जो फर्टिलाइजर हम देने वाले हैं, स्पेशली ठंडी में जो भी फर्टिलाइजर हम मिट्टी में देंगे, मिट्टी इस तरीके की हो जानी चाहिए, मतलब एक दिन पहले आपको इसमें वाटरिंग बंद कर देनी है। और ये जो जड़ें दिख रही हैं, ये एक ऐसा प्लांट है, हार्डी प्लांट है कि इसकी जड़ें 5-6 महीने में इसी तरीके से ऊपर की साइड भी उतनी ही बढ़ती हैं, नीचे की साइड भी उतनी ही बढ़ती हैं, तो गुड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सूखी ब्रांच इस तरीके की हैं तो उनको आपको कट कर देना है, जो कि डेड ब्रांचेस हैं उनको नहीं रखना है। अब फर्टिलाइजर जब भी देती हूँ तो यहाँ से साइड से ऐसा होल बनाती हूँ, रिंग साइड बनाती हूँ, जिससे कि खाद अच्छे से पौधे को मिल पाए। बीच वाला पोर्शन आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जो लोग बोलते हैं कि हमने खाद दी, हमारे पौधे की जो है बढ़वार रुक गई है, पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसकी बीच की जो रूट है वो डैमेज हो जाती होंगी। तो जब भी आप ये खुरपी वगैरह चलाते हैं तो आपको आराम से चलाना है, जिससे कि बिल्कुल भी रूट डैमेज ना हो। तो इस तरीके से साइड में मैंने गैप बना लिया है, मिट्टी को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया है। अब इसमें हम खाद देंगे। अब हमने गुड़ाई करी है तो जो जितनी भी फीडर रूट थी उनमें से बहुत सारी फीडर रूट, जो ये छोटी छोटी सी रूट रहती है, ये भोजन ग्रहण करने वाली रूट रहती है। जो हम खाद देते हैं वो खाद को यही अच्छे से स्टोर करके रखती हैं। तो ऐसी रूट जब डैमेज हो जाती हैं तो उसको डेवलप करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आपको रूट को डेवलप करने वाला फर्टिलाइजर देना पड़ता है। तो उसके लिए मैं देने वाली हूँ ये फर्टिलाइजर। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसको बोलते हैं ह्यूमिक एसिड ग्रेन्यूल्स। ह्यूमिक एसिड आपको लिक्विड भी मिल जाएगा और ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी, मतलब दानेदार फॉर्म में भी मिल जाएगा। मेरे पास में ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। आप जैसा चाहो वैसा आप डाल सकते हो। लिक्विड डालोगे तो जल्दी असर करेगा और ये धीमे धीमे असर करेगा। धीमे धीमे से मतलब यही है, अभी मेरा पौधा फ्लावरिंग कर रहा है तो रूट भी धीमे धीमे बनती रहेंगी और इसको डालने के बाद में ये लंबे टाइम के लिए वर्क करेगा। अब ये फर्टिलाइजर आपको ऑनलाइन, स्पेशली ऑनलाइन ही जल्दी इजीली मिलेगा, ऑफलाइन आपको जल्दी से नहीं मिल पाएगा। नर्सरी वगैरह में जल्दी से ह्यूमिक एसिड नहीं मिल पाता है, तो ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 12 इंच के गमले में 1 टेबल स्पून, बड़ी टेबल स्पून से भर के 1 टेबल स्पून आपको डाल देना है। और अगर लिक्विड फॉर्म में डाल रहे हैं तो लगभग 10 से 12 ड्रॉप 1 लीटर पानी में मिक्स करके डालना है। ये तो हो गया सॉलिड फर्टिलाइजर जो कि मैंने अभी इसमें दिया है, जिससे कि रूट मेरे पौधे की अच्छी रहेंगी। जो लोग बोलते हैं पौधे की बढ़वार ही नहीं हो रही, रिपोर्टिंग के टाइम के बाद पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसकी रूट नहीं डेवलप हुई है। जब तक पौधा रूट नहीं बनाएगा, नीचे से मजबूती नहीं बनाएगा, आपका पौधा ऊपर नहीं बढ़ सकता है। तो आप जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो ह्यूमिक एसिड वाला पानी डाल सकते हैं या मिट्टी में ही ह्यूमिक एसिड मिला सकते हैं। अब दूसरा फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में ये देने वाली हूँ, जो कि सर्दियों के लिए स्पेशल फर्टिलाइजर रहता है और सबसे अच्छा मजबूत फर्टिलाइजर रहता है। ये है सरसों की खली, जिसका
मैंने 2 चिप्स को इस तरीके से पानी में भिगोकर 4 दिन पहले रखा था और अभी आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट व्हाइट आपको ये फंगस की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फंगस नहीं है, ये फर्मेंट हो चुका है। तो अब इसका हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे। इसको बनाना किस तरीके से है, मेरा गमला 12 इंच का गमला है, तो उसी हिसाब से हमको ये लिक्विड फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि हम खाली लिक्विड वाला पानी ही इसमें देंगे, साधारण पानी फिर हम इसमें नहीं डालेंगे। ये है 1 लीटर पानी, ये 1 लीटर का मग है, 1 लीटर पानी है, हम इतना ही पानी हमारे गमले में देंगे, क्योंकि जिससे कि गमले के नीचे ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकलना चाहिए। अब जो ये लिक्विड है, लिक्विड देने के लिए अगर आप इसको खली के साथ में देते हैं तो 1/10 का रेशियो होना चाहिए। 1 मग ये फर्टिलाइजर पूरा खली के साथ में, लिक्विड के साथ में, और 10 मग साधारण पानी, इस तरीके से आपको देना है। लेकिन मैं इसमें खली के साथ में नहीं देने वाली हूँ, तो मैं इस तरीके से लिक्विड लूंगी और लगभग ये 1 लीटर में ही कवर करूंगी। जो 1 लीटर का मग है इसी में मैं कंप्लीट कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं थोड़ा ही डाला है, कलर चेंज हुआ है। जितना पतला फर्टिलाइजर आप पौधे को देंगे उतना अच्छा वर्क करेगा पौधा। मतलब आप यही समझ लीजिए कि 1 लीटर का मग है तो 1 लीटर के मग में इतना सा छोड़ दीजिए और बाकी का सारा पानी, और इतनी सी जगह में, इतनी सी हाइट में आपको ये फर्टिलाइजर डालना है। जैसे ही कलर चेंज हो जाता है आपको उसके बाद में फर्टिलाइजर नहीं डालना है। अब जो हमने ह्यूमिक एसिड डाला है उसको हम ऐसे ढक देंगे, जो मिट्टी ऊपर करी थी, जिससे कि पौधे में धीमे धीमे वो घुलनशील होता रहेगा और पौधे की रूट बहुत अच्छे से बनती रहेंगी। और जो हमने ये लिक्विड बनाया है सरसों खली वाला, इसको हमको ऐसे हाथ लगाकर, वैसे तो इसमें बहुत ज्यादा स्मेल रहती है, जब 4-5 दिन आप भिगो कर रखते हैं तो इसमें स्मेल काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन हाथ लगाकर ही डालेंगे क्योंकि मिट्टी में गड्ढे बन जाएंगे। अब अभी हमने 1 लीटर पूरा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा और बाकी है, तो ये पूरा हम डाल देते हैं। बस इतना ही हमको ये फर्टिलाइजर वाला पानी डालना है। अगर आपका 8 इंच का गमला है तो 8 इंच के गमले में आधा लीटर या आधा लीटर से कम ही आप वाटरिंग करिए। मिट्टी में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, थोड़ी सी ठंडक होनी चाहिए मिट्टी में। मिट्टी एकदम से ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर एकदम से ड्राई रहेगी ना तो वो बहुत जल्दी से फर्टिलाइजर को, लिक्विड फर्टिलाइजर को लेगी, और उसके बाद में नीचे अगर ड्रेनेज होल अच्छे होंगे, मिट्टी अच्छी बनाई होगी, तो पूरा ही फर्टिलाइजर निकल जाएगा। अब जो मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइजर आपको पता है, इस फर्टिलाइजर को डालने के कुछ नियम होते हैं। इसको आपको सुबह के टाइम ही डालना है, धूप निकलने के बाद में। दूसरा पॉइंट कि आपको मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से ड्राई रहे तभी इस फर्टिलाइजर का यूज करना है। ऐसी गीली मिट्टी में आप ये फर्टिलाइजर डालेंगे तो ऊपर से कीड़े मकोड़े हो जाएंगे और मिट्टी में फंगस जैसा लग जाएगा। तीसरी बात, इस फर्टिलाइजर को आप डालते हैं तो धूप होनी चाहिए और जो पौधे की मिट्टी है उसको प्रॉपर सनलाइट लगनी चाहिए। और चौथा पॉइंट, जब तक मिट्टी ड्राई ना हो जाए तब तक दोबारा आपको इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है और ना ही पानी देना है। जब ऊपर से मिट्टी ड्राई हो जाएगी तब आपको इसमें फर्टिलाइजर या पानी देना है। पांचवा पॉइंट कि ये फर्टिलाइजर अब हमको कब यूज करना है, कितने कितने दिन पर यूज करना है। पारिजात एक हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है जिसमें एक छोटे से पौधे में डेली ही 15-20 फूल लगते हैं और बंचेस में फूल ब्लूम होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको 15 दिन में एक बार ये फर्टिलाइजर यूज करना है। आज मैंने इसमें लिक्विड फॉर्म में ये फर्टिलाइजर दिया है। 15 दिन बाद में इसमें इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में, इस तरीके से आप थोड़ा सा ग्रेन्यूल्स फॉर्म में उस चिप्स को ग्राइंड कर लीजिए और ऐसे आप इसको 1 टेबल स्पून भर के 12 इंच के गमले में दे सकते हैं। अब जैसे जैसे धूप चटकती जाएगी वैसे ही इनके फ्लावर ड्रॉप होते जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि फूल काफी अच्छे से ब्लूम हो तो इस तरीके के जो सीड पॉट बने हुए हैं, इस तरीके के जो बीज बन रहे हैं, उनको आपको हटा देना है, उनको आपको नहीं रखना है। ये बीज जो रहते हैं ये सारी एनर्जी बीज को ग्रो करने में, बीज को बनाने में लगा देते हैं, फिर इसमें फ्लावरिंग अच्छे से हो नहीं पाती है। यदि अभी भी आपने नर्सरी से एक पौधा नहीं खरीदा है तो खरीद कर पारिजात या हरसिंगार का पौधा लगा सकते हैं। पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल बड़े बड़े से नहीं खिल रहे हैं, फूलों के साइज छोटे छोटे से हैं, तो जो फर्टिलाइजर मैंने दिया है वो फर्टिलाइजर दीजिए 15 दिन के गैप पर, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।